हेलो एवरीवन, मैं हूँ सारिका नाविन्या हेयर एंड मेकअप एकेडमी शिरूर से। आज मैं आपसे बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट और बहुत ही अमेजिंग ट्रीटमेंट के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि है हेयर स्पा ट्रीटमेंट। बहुत ही लोगों को पता ही नहीं कि हेयर स्पा ट्रीटमेंट होता क्या है और क्यों करते हैं। आजकल हर सलोनर, हर ब्यूटिशियन आपको ये कहती होगी हेयर स्पा ट्रीटमेंट करवाए, जरूर करवाए, लेकिन इसके बेनिफिट्स और कैसे करते हैं इसका पता ही नहीं। तो चलिए आज देखते हैं इसका प्रोसीजर और मेन मतलब इसके बेनिफिट्स। हेयर स्पा ट्रीटमेंट एक रीबर्थ थेरेपी भी कहलाती है। सबसे पहले तो ये आपके डैमेज बालों को रिपेयर करता है। जो बाल आपके डैमेज है और ड्राई है उसको रिपेयर कर देता है और उसमें डीप कंडीशनिंग लाता है। डीप कंडीशनिंग का मतलब होता है जो आपके बालों में मॉइस्चर की कमी होती है उसको पूरा कर देता है। जो नमी होती है और जहाँ कम होती है तो बाल जल्दी से डैमेज हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो उसको ये ट्रीटमेंट पूरा कर देता है। जब बाल ड्राई हो जाते हैं तो उनमें स्प्लिट एंड आते हैं, तो ये ट्रीटमेंट उसको भी मॉइस्चर कर देता है और स्प्लिट एंड आने के चांसेस को भी कम कर देता है। स्पा ट्रीटमेंट क्यूटिकल को आपकी बालों की पहली लेयर है उसको क्लोज करके बालों में नई शाइन देता है। जब क्यूटिकल बंद होते हैं तो बाल ऑटोमेटिकली शाइन करना शुरू हो जाते हैं, तो इसीलिए क्यूटिकल बंद कर देता है ये हेयर स्पा ट्रीटमेंट। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट प्रोसीजर होता है वो है ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना। हेयर स्पा ट्रीटमेंट ये ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर देता है। आपके स्कैल्प में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो अच्छे से होना शुरू हो जाता है। ये ट्रीटमेंट आपके स्कैल्प को भी रिहाइड्रेट कर देता है। इसकी वजह से डैंड्रफ और इन्फेक्शंस कम हो जाते हैं, क्योंकि आपका स्कैल्प अब क्लीन है और मॉइस्चर भी मिल रहा है उसको। डैंड्रफ है और कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है वो नहीं होता, वो एक कंट्रोल में आता है। स्पेशली ड्राई डैंड्रफ नहीं होता क्योंकि स्कैल्प को मॉइस्चर मिल रहा है। चलिए अब हम शुरू करते हैं हेयर स्पा की प्रोसीजर। ये है हमारे क्लाइंट के बिफोर के बाल। इनके बाल बहुत ड्राई और फ्रीजी है। यहाँ पर हमने सबसे पहले इनका हेयर वॉश किया है प्यूरिफाइंग शैम्पू से। प्यूरिफाइंग शैम्पू ये आपके स्कैल्प को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन करता है। यहाँ पर हम कंडीशनर नहीं लगाने वाले हैं क्योंकि हमें इनका हेयर स्पा करना है, इसलिए हमें कंडीशनर की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इनके हेयर को अच्छे से कोमिंग करेंगे। इनके हेयर में जितना भी ट्रायंगल है वो सब ट्रायंगल फ्री हेयर करेंगे और उसको 4 बेसिक सेक्शन में हम डिवाइड करेंगे ताकि हमारी क्रीम एप्लीकेशन बहुत ही अच्छी तरीके से हो। अब हम इनके हेयर को 4 बेसिक सेक्शन में डिवाइड करेंगे, रेडियल और सेंटर प्रोफाइल। तो अब हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं लॉरियल पेरिस का हेयर स्पा स्मूथनिंग क्रीम बाथ। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट एप्लीकेशन से। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नेप एरिया से। प्रोडक्ट एप्लीकेशन के लिए हमने जो सेक्शन लिए हैं वो हॉरिजॉन्टल सेक्शन है। हमने जो प्रोडक्ट लगाया है वो थोड़ा सा स्कैल्प से दूर ही लगाया है, लेकिन हम जब मल्सीफाई करते हैं तो स्कैल्प के पास चले ही जाते हैं। देखिए ये प्रोडक्ट स्कैल्प के पास थोड़ा चला भी गया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कैल्प पर जब हम मसाज करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये स्कैल्प को लग जाता है। ये स्कैल्प पर लग जाता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मल्सीफाई करते टाइम हम ऊपर से नीचे आएंगे, मतलब रूट से एंड तक आ जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं मल्सीफाई करते। उल्टी डायरेक्शन में हम मल्सीफाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्यूटिकल टूट सकते हैं। प्रोडक्ट अप्लाई करते टाइम प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है और बहुत कम भी नहीं लेना है, एकदम एक्यूरेट प्रोडक्ट लेना है। जैसे कि आप देख रहे हो सारे बालों पर प्रोडक्ट अप्लाई हो रहा है और नीचे भी ड्रिप नहीं हो रहा है। अब हम फ्रंट के सेक्शन पर प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। सेक्शन लेते टाइम सेक्शन बहुत ज़्यादा पतला ही नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ब्रॉड ही नहीं होना चाहिए। मीडियम सेक्शन पर हम काम करेंगे।
प्रोडक्ट एप्लीकेशन के बाद में हमें 20 से 25 मिनट तक हेयर मसाज देना है। यहाँ पर इनके हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रीजी है, इसलिए हम इन्हें स्टीम नहीं देंगे। स्टीम इनके हेयर के लिए अवॉइड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बाल ड्राई है, तो उससे हम और स्टीम देकर इनके बाल और ज़्यादा ड्राई नहीं कर सकते। बहुत और हीट से बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और में उनमें से मॉइस्चर कम होता है, इसीलिए हम इन्हें स्टीम नहीं देंगे। अब हम इनके स्कैल्प पर मसाज करेंगे। हमें मीडियम प्रेशर से स्कैल्प पर मसाज करनी है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखें, मसाज करते टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर ही नहीं होना चाहिए और बहुत कम ही प्रेशर नहीं होना चाहिए, मीडियम प्रेशर होना चाहिए। ऐसा हमें सेम मसाज पूरे हेड पर करना है, फ्रंट वाली साइड पर भी और बैक वाली साइड पर भी। अब हम ऐसे प्रेशर देकर ऊपर जाएंगे और ऐसे प्रेशर पूरे स्कैल्प पर देंगे और हल्की सी मसाज करेंगे। हमें हेयर स्पा हफ्ते में एक बार तो ज़रूर करना चाहिए। हफ्ते में एक बार नहीं कर सकते तो 2 हफ्ते में एक बार ज़रूर करना चाहिए। अब हम फ्रंट के सेक्शन पर हल्के से प्रेशर देकर नीचे आ जाएंगे। अब हम नीचे से प्रेशर देकर ऊपर के साइड पर चले जाएंगे। प्रेशर देते देते हमें स्कैल्प पर प्रेशर देकर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज स्कैल्प को घुमाना है। ये सेम मसाज हम पूरे हेड पर करेंगे 2 बार। अब हम फिंगर से मसाज करेंगे। फिंगर मसाज से हम फिंगर से नीचे से आएंगे प्रेशर देकर नेप एरिया तक। ये भी मसाज हमें सेम 3 बार करनी है पूरे स्कैल्प पर। अब लास्ट में हम हल्के से फिंगर ब्लास्ट वाला मसाज करेंगे। पूरे हेयर पर हल्का सा मसाज करेंगे हम फिंगर से। बिल्कुल हमें प्रेशर देना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से हमें ये मसाज करनी है। ये भी हम 3 टाइम मसाज करेंगे पूरे स्कैल्प पर। अब हमें नेप एरिया से हमें मसाज करेंगे और प्रेशर देकर हम ऑक्सीपिटल बोन पर आ जाएंगे। अब हम ऐसे सेम टेक्निक से 2 मिनट तक पूरे हेयर पर स्कैल्प पर ऐसे ही मसाज देंगे। यहाँ पर हमारा हेयर मसाज कंप्लीट हो चुका है। हम बालों को ऊपर टाई करके रखेंगे 5 से 7 मिनट तक। अब हमने इनका हेयर वॉश किया है। अब हम इनके हेयर को ब्लो ड्राई करेंगे, 100% ब्लो ड्राई करेंगे कोल्ड स्टीम से। ये है इनके बालों का आफ्टर का लुक।